श्री राम। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम। आध्यात्मिक साधन भाग 2। आज है बाह्य साधन। अभी तक हम लोग आंतरिक साधन के विषय में महाराज जी ने जो बताया उसे सुना। अब हम बाह्य साधन का महत्व तो समझेंगे कि हमारी साधना में इसका क्या महत्व। अध्याय 6 है बाह्य साधन। बाह्य साधन में उन साधनों का समावेश किया जाता है जो समाज तथा शरीर से संबंध रखते हैं। ये बाह्य साधन है। समाज हमारा जो है जिसमें हम रहते हैं, इसमें गृहस्थी, परिवार, कुटुंब, समाज, देश, वातावरण सभी कुछ आ जाता है। और शरीर, दोनों का समाज और शरीर से संबंध रखता है हमारा बाह्य साधन। जब शरीर होगा तभी हम समाज से व्यवहार कर पाएंगे। तो शरीर का भी महत्व है और समाज का भी महत्व है। हम समाज में वचन से, मन से, शरीर से, ये सब तरह के व्यवहार हम बरतते हैं और दूसरे हमसे बरतते हैं इसी प्रकार। तो उनका हमारे पर क्या प्रभाव पड़ता है और हमारा दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज पर। तो यह हमारी साधना में बहुत महत्व रखता है। जैसे आंतरिक साधन महत्व रखता है, मन, बुद्धि, इंद्रिय, ये सब प्राण, ये इनका आत्मदान होता है और ये महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से बाह्य साधन का महत्व कम नहीं है, ऐसा महाराज जी कहते हैं। बाह्य साधन में उन साधनों का समावेश किया गया है जो समाज तथा शरीर से संबंध रखते हैं, अर्थात जिनके लिए प्रधान क्षेत्र समाज तथा साधक का शरीर है। दूसरे साधनों की अपेक्षा बाह्य होने के कारण ही इनको बाह्य कहा जाता है। जो मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, ये तो सब अंदर है। अभिप्सा यह आंतरिक होती है। ग्रहणशीलता, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, समुचित मनोवृत्ति, पुकार, ये सब अंतर के क्षेत्र के हैं। लेकिन बाह्य साधन में हमारा शरीर, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और समाज, इन दो का विशेष महत्व है। इनका विवेचन भी बाद में किया गया है। कहते हैं दूसरे साधनों की अपेक्षा बाह्य होने के कारण इनको बाह्य कहा गया है और इनका विवेचन भी बाद में किया गया है। आगे करेंगे। बाह्य साधन का तिरस्कार साधना को एकांगी बना देता है। बाह्य साधन का तिरस्कार यानी समाज का तिरस्कार कर दें, शरीर का तिरस्कार कर दें, इसको महत्व न दें, इसको सुखाएं, कष्ट दें, इसकी ओर लापरवाही बरतें,
और सोचे कि आंतरिक बस करते रहें जंगल में जा कर के, तो वो व्यक्ति या साधक एकांगी हो जाता है, उसका सर्वांगीण विकास नहीं होता है। सभी अंगों का, मन का आंतरिक विकास, सभी अंग जो पहले बताए हैं, और हमारे बाह्य व्यवहार का भी इसमें विकास नहीं हो पाता। हमारा जो व्यवहार है वो तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, इस तक में पहुंचने में कठिनाई होती है। साधन के पथ में इसका महत्व आभ्यंतरिक अथवा आंतरिक से कम समझना भूल होगी। आभ्यंतरिक साधन में स्थिरता, शांति, समता, ये सब आते जाते हैं इस प्रकार से ये साधन करने से। और आंतरिक में हमारे अंदर अभिप्सा, ग्रहणशीलता, समर्पण, श्रद्धा आदि, ये सब आंतरिक क्षेत्र के साधन हैं। इनको बढ़ाना होता है, इनकी वृद्धि करना होता है। तो कहते हैं कि ये जो साधन है आंतरिक और आभ्यंतरिक, तो इनकी अपेक्षा यदि हम बाह्य को कम महत्व देते हैं तो ये हमारी भूल होगी। ये भी अधिक महत्व रखते हैं साधना के विकास में। यद्यपि अब उदाहरण देते हैं, यद्यपि हृदय खून को पंप करता है, हृदय शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन खाली हृदय से ही तो काम नहीं चलेगा ना। इसलिए विशेष महत्वशाली मानते हैं हृदय को, परंतु मानुषी शरीर में आमाशय का महत्व कम नहीं है, जिसकी क्रिया के बिना रक्त का निर्माण ही नहीं होता। जब रक्त नहीं बनेगा तो हृदय पंप क्या करेगा, रक्त को साफ क्या करेगा। तो आमाशय में भोजन जाता है, उसका रस बनता है, रस से खून बनता है, फिर वो खून हृदय उसे साफ करता है। तो जैसे हृदय का महत्व है शरीर में और आमाशय का महत्व है, इसी प्रकार से हमारी साधना में साधक के लिए आंतरिक और आभ्यंतरिक साधनों का महत्व होते हुए भी बाह्य साधन का विशेष महत्व है। ठीक इसी प्रकार से आभ्यंतरिक तथा आंतरिक साधन विशेष महत्व रखते हैं। अपने अंतर्गत्व के कारण अंतर की क्रियाएं हैं उनका महत्व, बाह्य की क्रियाएं हैं उनका भी महत्व। अब मुंह में खाना ही नहीं जाएगा तो क्या पचाएगा, तो इसलिए हमारी जिह्वा और मुख ये सब भी महत्वपूर्ण है। हाथ का महत्व है, हाथ से सेवा नहीं करेंगे, वाणी से ठीक बोलेंगे नहीं, तो फिर हमारी साधना कैसे आगे बढ़ेगी, हम कैसे, हमारा विकास होगा। इन सब का जो हम अंदर करते हैं, अंदर की क्रिया, उसका हमारे बाह्य व्यवहार पर प्रभाव पड़ना ही चाहिए। ठीक इसी प्रकार से आभ्यंतरिक तथा आंतरिक साधन विशेष महत्व रखते हैं अपने अंतरंगत्व के कारण, परंतु विशाल दृष्टि से देखने पर बाह्य साधन कम महत्वशाली नहीं है। महाराज जी ऐसा फिर कह रहे हैं। आध्यात्मिक विकास तथा समाज की उपादेयता। आध्यात्मिक विकास में समाज का क्या योगदान है, इसकी क्या उपयोगिता है, अब इसके बारे में हमें जानना है। महाराज जी बताते हैं कि आध्यात्मिक विकास हम लोग किस लिए जीते हैं, आध्यात्मिक विकास के लिए जीते हैं, तो इसमें समाज की क्या उपयोगिता है इसके बारे में हम समझेंगे। सन्यास की महिमा का खूब गान हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। बहुत इसी मार्ग पे चलने वाले कितने साधु सन्यासी हमें देखने को मिल जाएंगे, और इससे अनेक शास्त्र भी भरे पड़े हैं। इतिहास भी यदि हम देखते हैं तो उनमें भी इस प्रकार के त्याग की बात कही गई है। जो व्यक्ति घर गृहस्थी का परित्याग कर सकता है
वो भाग्यशाली समझा जाता है। ऐसा समाज में देखा जाता है कि जिसने घर छोड़ दिया, जंगल में रह रहे हैं, सब परिवार छोड़ दिया है, तो वो अधिक भाग्यशाली है। और बाकी जो बचे हैं वो सोचते हैं हम तो पचड़े में कहाँ पड़ गए, और उनके इस प्रकार रोते रहते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि व्यर्थ जाते हैं, अकारत जाते हैं उनके इस प्रकार के आंसू। तो इस प्रकार का उनका विलाप व्यर्थ होता है। घर गृहस्थी में रहते हुए हमारा जितना अधिक विकास हो सकता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार आदि हमारे जितने अधिक क्षीण हो सकते हैं, उतना जंगल जा कर के एकांत में रह कर के हमारा सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। कहते हैं कुछ उपनिषद तो इस त्याग को अनिवार्य समझते हैं, जरूरी है भगवान को पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। मुक्ति चाहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए संसार के आवागमन को ही वो ना आए, इसी को वो मुक्ति कहते हैं। तो इसको पाने के लिए यह त्याग समाज का, परिवार का अनिवार्य है, ऐसा कहते हैं वे लोग। महाराज जी इसको आवागमन ना हो संसार में, तो ये कहते हैं इस प्रकार का सोचना ये नकारात्मक दृष्टिकोण। हम लोग तो कहते हैं पूर्ति में कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं यहाँ ना आऊँ, बार बार आप भेजिए, लेकिन लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए, इसलिए हम आए। तो अनेक उपनिषद ये कहते हैं छोड़ दो, हाँ यही सही मार्ग है, यही सही, आत्म कल्याण के लिए ये अनिवार्य समझते हैं। पौराणिक साहित्य भी इसी भाव से भरा पड़ा है। इसके प्रतिकूल एक छोटी सी धारा मध्यकालीन वैष्णव संप्रदायों ने, रामानुजाचार्य ने चलाई, जिसके कि ये सब ठीक नहीं है, तब त्याग वैराग्य का मार्ग। तो उन्होंने एक भक्ति मार्ग की एक नई शाखा चलाई रामानुजाचार्य जी ने, परंतु उसमें भी कमी थी। परंतु वे भक्ति संप्रदाय के एक नूतन समाज का संकीर्ण निर्माण करने में लग गए। जैसे गीता हमारी सबके कल्याण के लिए, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, कहीं भी किसी भी देश का हो, काल का हो, कोई भी अवस्था में हो, हर परिस्थिति में गीता सबका कल्याण कर सकती है, ऐसा ग्रंथ है। लेकिन ये जो इन्होंने चलाई रामानुजाचार्य जी ने, ये एक संकीर्ण विचारधारा, कुछ लोगों के लिए ही ये उसमें लाभ हो सकता था, ऐसा उन्होंने ये एक मध्यकालीन युग में धारा चलाई भक्ति मार्ग की। वो क्या करते थे, स्थान विशेषों में निवास करते थे, यहाँ रहो, यहीं रहना जरूरी है, तीर्थ में रहो, तप करो इत्यादि। इसके साथ साथ कई कामों का बहिष्कार उन लोगों ने भी किया कि ये क्या क्या नहीं करना चाहिए बहुत। तो उसमें भी विशेष सफलता नहीं हुई, ज़्यादा लोगों का कल्याण नहीं हो सका। तो एक विशेष वर्ग के लिए ही उन्होंने इस प्रकार की धारा चलाई कि एक स्थान विशेष में निवास करिए, तीर्थ में जाइए, ये इस प्रकार का तप करिए, व्रत करिए। इसके साथ साथ कई कामों का और बहिष्कार भी उन लोगों ने किया। महात्मा बुद्ध ने बाह्य परित्याग पर बहुत जोर दिया, उनका तो यही मार्ग ही था। तो फिर ये गाना भी उस समय का बना था, संसार से भागे फिरते हो तो भगवान को तुम क्या पाओ। यानी तो संसार में, समाज में रहते हुए अपना भी कल्याण करना, दूसरे का भी, तारन भी बनना है, तरन भी बनना है। तीन तरह के लोग होते हैं, तारन, तरन और तारन तरन। तारन एक होते हैं कि जो बस दूसरों को उपदेश देते हैं और खुद कोई साधना अपनी नहीं करते हैं, तो उनकी बातों का बहुत कम प्रभाव पड़ता है लोगों पर। शायद ही कोई इतने उच्च संस्कार वाला हो, कैसा बहुत आगे विकास में हो, तो उसकी बात का उस पर असर हो जाए उसके संस्कारों के कारण, तो वो तारन होते हैं, दूसरे को कहते हैं। और
जैसे कि आजकल बहुत देखे जाते हैं कि पैसा लेते हैं कथा कहने का, उनके बंधे होते हैं इतना कितना कितना, और वो बैठ के पंडाल में बोलते हैं। तो ये सब चाचा जी इनको अच्छा नहीं कहते थे। कहते थे जो पैसा ले करके यदि हम कथा कहते हैं भगवान की कथा तो मात्र गमन के समान। पूज्य शुक्ला चाचा जी ऐसा बोलते हैं। तो ये तारन हुए, और दूसरे हुए तरन, जो खुद तरते हैं, चले गए अपना अकेले कर रहे हैं, सन्यासी बन गए, कहीं पहाड़ पे चले गए और साधना में लगे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। तो ये तरन हो गए। और हमारे महाराज जी तारन और तरन दोनों थे। पूज्य चाचा जी जैसे शुक्ला चाचा जी, अनेक ऐसे उदाहरण। तो इस प्रकार तारन तरन में अपना भी कल्याण होता है, दूसरों को भी। इस रास्ते पर चलो, ऐसे कार्य करो, ऐसे वाणी बोलो, इस प्रकार का व्यवहार हो, आचरण हो, भगवान का सुमिरन हो, ताकि दूसरे लोगों का भी उस पर प्रभाव पड़े। वो देखें अरे ये तो इतने अच्छे हैं, इतने इस प्रकार से करते हैं व्यवहार, इनकी बात ऐसे, इनके कार्य ऐसे, और भगवान से कितनी श्रद्धा रखते हैं। तो दूसरे लोग बिना कहे उससे प्रभावित हो जाते हैं और वे अपने आचरण को बदलते हैं। और उनके अंदर जो तेज होता है, जो तारन तरन का तेज होता है, एक आकर्षण शक्ति होती है, उस तेज के प्रभाव से स्वतः ही जो गलत मार्ग पर चलने वाले हैं वो स्वतः ही सत मार्ग पर चलने के लिए उद्यत हो जाते हैं। तो ये बताया महात्मा बुद्ध ने बाह्य परित्याग पर बहुत जोर दिया, और वर्तमान हिंदू धर्म में त्याग की भावना का मूल स्रोत हमें वहीं दिखाई देता है। तो ये सब ज़्यादा बहुत इसका प्रचार हुआ, बौद्ध धर्म का अनेक देशों में हुआ, और हमारा हिंदू धर्म भी इससे अछूता नहीं रह गया। और इसको इस धर्म को बहुत लोगों ने अपनाया भी, इसका प्रभाव बहुत पड़ा। दूसरे धर्मों पर दृष्टिपात करने पर हमें मुसलमान तथा ईसाइयों में भी समाज से अलग हो जाने की प्रवृत्ति काफ़ी दिखाई देती है। अन्य धर्म की भी बात कर रहे हैं तो मुसलमान का भी उदाहरण दिया है, वहाँ भी ये सब सूफ़ी आदि बनते हैं। मुसलमान फ़कीर विशेषकर सूफ़ी समाज में रहते हुए भी समाज के संपर्क से बचने का यत्न करते हैं। ईसाइयों में त्याग का स्थान विशेषकर सेवा तथा प्रीति ने ले लिया। त्याग उसमें भी है, उसमें बाह्य त्याग था बौद्ध धर्म में, लेकिन ईसाई लोग सेवा करते हैं, जैसे भी हो सके, तन से करते हैं, धन से करते हैं और प्रेम पूर्वक करते हैं। परंतु त्याग की भावना विशेष प्रबल ही है ईसाइयों में भी। महात्मा ईसा एक धनिक के पुत्र को कहते हैं, महाराज जी बताते हैं कि ऐसा उन्होंने कहा ईसा मसीह ने कि जो कुछ है उसे बेचो, गरीबों में बांटो और मेरे साथ हो लो, सब छोड़ छाड़ के आ जाओ मेरे साथ। ऐसा उन्होंने किसी अमीर व्यक्ति से कहा। तो न्यू टेस्टेमेंट ऐसे भावों से भरी हुई, यद्यपि कई कारणों से यह भाव ईसाई लोगों में इतने प्रचलित नहीं हो पाए। तो कुछ लोग आए इस मार्ग पर, लेकिन इसका ज़्यादा प्रचलन नहीं हो पाया कि सब लोग इसको अपनाएं कि छोड़ छाड़ के उनके रास्ते पर आ जाएं। तो क्योंकि धन बड़े महत्व की चीज़ संसार में मानी जाती है, तो इससे ज़्यादा लोग प्रभावित नहीं। इस ऐतिहासिक दृष्टिपात के अनंतर अब हमें यह देखना होगा कि क्या वास्तव में आध्यात्मिक विकास के लिए समाज की कुछ उपयोगिता है। अब हम महाराज जी इस पर विचार करना चाहते हैं कि क्या ये जो पहले उदाहरण सब दिए कि समाज को का त्याग किया है सबने, सबको ऐसा भान हुआ कि इसके त्याग किए बिना हमारी मुक्ति हो ही नहीं सकती, इसलिए ये सब अनेक प्रकार के ये वाद प्रचलित हुए। लेकिन अब महाराज जी कहते हैं कि हमें यह विचार करना है कि समाज की क्या उपयोगिता है, हमारे आध्यात्मिक विकास में क्या उपयोगिता है अथवा नहीं है, हमें यह विचार करना।
समाज भाव पशुओं में भी दिखाई पड़ता है। समाज का भाव, जो पशु जानवर जो हैं वो झुंड में ही रहना पसंद करते हैं, अकेले नहीं रहते। वे उसमें अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं कि झुंड में रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, बड़े जानवरों से हमारी सुरक्षा रहेगी। पशु अपने संगियों के संसर्ग से अलग नहीं होना चाहते। उनकी आत्मरक्षा में सामाजिकता का भाव काफ़ी सीमा तक सहायक है, इसमें संदेह नहीं। वो अपने आत्मरक्षा के लिए वो संगठन में ही रहना चाहते हैं, झुंड में ही रहना चाहते हैं। मानुषी क्षेत्र में तो समाज बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है। तो जानवर जब ऐसा करते हैं, उन्हें आत्मरक्षा का भाव होता है समाज में रह करके, तो मनुष्य में तो और भी इच्छाएं होती हैं, तरह तरह की कामनाएं रहती हैं उनकी पूर्ति के लिए, धन संग्रह के लिए, अपने बचाव के लिए। तो समाज में रहना उनके लिए तो और भी अनिवार्य हो जाता है। मानुषी क्षेत्र में तो समाज बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है। समाज के बिना व्यक्ति का जीवन बिल्कुल जंगली ही रह जाता है। जब जितने ज़्यादा लोगों के बीच में रहते हैं तो उनको तरीका आ जाता है उठने बैठने बोलने का, समाज से प्रेम हो जाता है। और जो एकांगी रहता है, अकेला रहता है, उसका जीवन ठूठ जैसा रहता है। उसके अंदर इतना बात व्यवहार का तरीका नहीं आ पाता, सीख नहीं पाता, उसका विकास नहीं हो पाता। समाज के बिना व्यक्ति का जीवन बिल्कुल जंगली ही रह जाता है और किसी भी क्षेत्र में मनुष्य उन्नति नहीं कर पाता है। तो सब समाज में रह करके हम सीखते हैं, एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, कैसे बोलना चाहिए, कैसे त्याग करना चाहिए, किसी के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये सब भाव, प्रेम का भाव, सेवा का भाव, सहानुभूति का भाव, दया का भाव, त्याग का भाव, ये सब समाज में ही तो हो सकता है। इतने उच्च उच्च भाव कहाँ, अकेले के लिए वो क्या करेगा? किसी को जब कोई होगा तभी तो उसके लिए कुछ करेगा। तो ये इन भावों की वृद्धि समाज में ही हो पाती है, अकेलेपन में नहीं हो पाती। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने पर यह समझ में आ जाता है कि विकास में समाज किस प्रकार से योग देता है। मनोमय जगत की सभी प्रवृत्तियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और इसके साथ ही साथ सेवा, प्रेम, त्याग, पतिव्रत्य, पातिव्रत्य, पत्नीव्रत्य, धर्म, मातृ स्नेह, शुचित्व इत्यादि सभी सामाजिक क्षेत्र में ही प्रकट हो सकते हैं। जब कोई होगा तभी तो हमारे अंदर क्रोध आएगा, लोभ आएगा, हम तभी तो जान पाएंगे किसी को देना है और हम दे नहीं पाएंगे लोभ के कारण। तो हम जान जाएंगे कि ये हमारा लोभ है, ये हमें अच्छे काम में बाधा डाल रहा है। जब कोई हमारे मन का नहीं करेगा तो फिर हमें क्रोध आएगा। हम किसी से कुछ चाहेंगे और वो हमें नहीं देगा तो हमें क्रोध आएगा। तो ये सब जो पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं ये समाज में रहकर ही पहचानी जाती हैं और समाज में रहकर ही दूर हो पाती हैं। जैसे कि उदाहरण पहले दिया था कि वो जंगल में महात्मा जी गए थे और फिर वहाँ से जब लौटे तपस्या करके, तो जरा से किसी के साधक कोई व्यक्ति मनुष्य था, उसके चोट जरा सी ठोकर लग गई पैर में और उनके थोड़ा खून निकल आया। दर्शन करने के लिए वो आया था तो वो आग बबूला हो गए। तो ये कैसे पता? वो तो समझे हमारे अंदर से क्रोध खत्म हो गया। लेकिन क्रोध जब कोई होगा तभी तो क्रोध उसमें प्रकट होगा। अंदर जो है किसके द्वारा, माध्यम तो कोई होना चाहिए, तभी तो उसकी पहचान हो पाएगी। तो इसी तरह समाज में ही हमारे दुर्गुणों की पहचान हो पाती है कि हम मियाँ जी कितने गहरे पानी में, हम क्या कर सकते हैं। तो अपनी पहचान जब दुर्गुणों की होगी तभी तो दुर्गुण दूर होंगे। नहीं तो हम तो अपने को बहुत अच्छा ही समझेंगे, हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं है। अहंकार भी इसी में चूर होता है कि देखो हमसे अच्छे वो हैं, हमसे अच्छे, कितने अच्छे भैया जी कितने अच्छे, शुक्ला चाचा जी कितने अच्छे, वो कितने अच्छे, वो कैसा अच्छी बात करते हैं, वो कैसे अच्छे बात करते हैं, उनसे कितने ज़्यादा लोग प्रेम करते हैं, हमसे कितने लोग करते हैं। तो ये सब जितना ज़्यादा हमारा प्रेम का दायरा होगा उतनी ही ज़्यादा हमारा विकास होगा, क्योंकि उधर से हमें प्रेम की तरंगे मिलेंगे।
हम थोड़ा सा हमारे पास और उधर जितने लोग सब हमसे प्रेम करते हैं उधर से प्रेम की तरंगे आएंगी तो हमारे अंदर और प्रेम करने की योग्यता बढ़ेगी। तो इस प्रकार से समाज में हमारी बुराइयां भी पहचानने में आती हैं और समाज में रह करके हमारे अंदर ये जो दैवी संपदा है इनकी भी वृद्धि होती है। ये बताया सेवा कर पाएंगे, कोई होएगा तभी तो सेवा करोगे, नहीं तो सेवा से तो हमारा अहंकार चूर होता है। जब कोई है ही नहीं समाज में, हम किसी के साथ रह नहीं रहे तो हम किसकी सेवा करेंगे, तो फिर हम अपना कल्याण कैसे करेंगे। तो सेवा, प्रेम, त्याग, ये सब मात्र स्नेह, शुचित्व, पवित्रता, तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, ये सब आवश्यक है। तो ये सब समाज में व्यवहार करके ही हम सीख सकते हैं। बिना समाज के इनकी अभिव्यक्ति के लिए क्षेत्र ही नहीं है, कहाँ करेंगे। तो ये सोचना कि इससे बचें तभी भगवान मिलेंगे, तभी मुक्ति होगी, नहीं, समाज हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे यह समझने में कठिनाई नहीं कि मनोमय स्तर का, बुद्धि तथा हृदय के स्तर का विकास समाज में ही संभव है, अन्यथा नहीं संभव है। तो हमारे बुद्धि का विकास, मन का विकास, हमारी सोच का विकास, ये सब जो है समाज में रह करके ही हमारे अंदर त्याग की भावना आती है, प्रेम की भावना आती है, सबको ले करके चलने की भावना आती है, ये सब समाज में ही आती है। हमारा दायरा पहले एक छोटा सा, पहले अपने शरीर को ही प्यार करते हैं और जो सबसे संकुचित होता है, और फिर उसके बाद वो अपने परिवार के बच्चों को खाली और अपने पति को ही उतना ही समझता है। फिर उसके प्रेम का दायरा बढ़ता है तो फिर वो अपने कुटुंब को ही अपना, उसको भी अपना समझने लगता है, और फिर वो और प्रेम करता है तो वो समाज से भी प्रेम करता है, उसके लिए भी कुछ करता है, देश के लिए करता है। इस प्रकार व्यक्ति महान बनता चला जाता है। जो साधक आध्यात्मिक विकास के विशाल आदर्श को लेकर चला है वो समाज से भाग नहीं सकता, क्योंकि मनोमय का भी पूर्ण विकास उसको वांछित है। तो मन का विकास, मनोमय, मन में अच्छे विचार रहें। पहले तो सभी तरह के विचार होते हैं, निम्न भी हैं, उच्च भी हैं, सभी मिश्रण रहता है, लेकिन समाज में रह करके उसके मनोमय का और विकास होता है और वो दैवी संपदा यानी सत्वगुण को बढ़ाता चला जाता है और वो समाज के बिना न हो पाएगा। शायद इस विषय में कोई समझे कि आभ्यंतरिक तथा आंतरिक साधन ही पर्याप्त होंगे, इतना कर लेंगे तो हो जाएगा सब, ऐसे नहीं होगा। इस क्षेत्र का पूर्ण विकास करने के लिए आभ्यंतरिक साधन और आंतरिक साधन बस इतना काफ़ी है। माला जप लिया, बैठे हैं अपने, बस पढ़ लिया, किताब पढ़ लिया, मनन कर लिया, हो गया। नहीं, जब तक समाज में सेवा का तो बहुत ही महत्व है। तो शायद इस विषय में कोई समझे कि आभ्यंतरिक तथा आंतरिक साधन ही पर्याप्त होंगे इस क्षेत्र का पूर्ण विकास करने के लिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है कि हमारा आध्यात्मिक विकास पूर्ण रूप से हो जाएगा समाज के बिना। आंतरिक क्रिया तथा बाह्य क्रिया, प्रतिक्रिया जो समाज तथा व्यक्ति में परस्पर होती है, यह दोनों संग संग चलते हैं। हम हाथ से करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसका हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा करते हैं तो अच्छा प्रभाव पड़ता है और बुरा करते हैं तो बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारा मनोमय मलिन होता चला जाता है और यदि अच्छा करते हैं तो वो और शुद्ध होता चला जाता है। तो ये दोनों संग संग चलते हैं, आंतरिक विकास और बाह्य विकास एक दूसरे को पूरा योग देते हैं। साधक की आंतरिक गांठें सभी की सभी बिना समाज में रहे खुलनी बड़ी कठिन है। जैसे चाचा जी कहते थे कि अगर हमारे मन में ऐसी गांठ है, किसी से हम नहीं बोलते, किसी का व्यवहार हमें नहीं ठीक लगा कभी और हमारी बोलचाल बंद है, तो ये गांठ नहीं रहनी चाहिए, खोल देनी चाहिए, नहीं तो उसमें और गांठ पड़ती चली जाती है। फिर जितना समय लगेगा तो गांठ के ऊपर गांठ और वो सब
साधक को ही खोलनी होगी। तो यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा है कि जिससे हम बात नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, तो हमें यह गांठ जल्दी ही खोल लेनी चाहिए, ताकि हमें उसके ऊपर बहुत सी लगी हुई गांठ को और न खोलना पड़े और ज़्यादा ना हो जाए। तो इस समय को जब हम जान जाएं इस बात को, तो हमें इस कार्य को कर लेना चाहिए। ऐसा हमारे समय में एक बार अवसर आया था, तो चाचा जी ने जब कहा तो हम उसी दिन फिर जा कर के फिर हम इस कार्य को हमने कर लिया था। तो फिर वो बहुत प्रेम से बोली थी। और ऐसे कई साधक हैं जो जब बताया गया ऐसी बातें तो तुरंत वो करने, बिल्कुल देर नहीं लगाते, इतने अच्छे हैं सब। और ऐसे दीपा हैं, हम उनका नाम लेते हैं, दीपा शुक्ला के साथ भी ऐसा हुआ था। और पूज्य भैया जी ने उनसे ये कार्य कराया था और उन्होंने इस कार्य को करने में सफलता प्राप्त की थी। ये अहंकार बहुत ही हमारे लिए खतरनाक होता है, ये झुकने नहीं देता। लेकिन साधक वही है जो इस कार्य में पहल करे, वही साधक है, उसी को आगे बढ़ना है। हम समाज से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो इस प्रकार करना चाहिए। साधक की आंतरिक गांठें सभी की सभी बिना समाज में रहे खुलनी बड़ी कठिन है। परिस्थिति विशेष में वो उमड़ आती हैं और महाशक्ति को उन पर क्रिया करने का अवसर मिलता है। जब परिस्थिति आती है तो उसके अंदर जो भरा है वो निकल जाता है। समाज है तभी तो उसमें बोलेगा, तभी तो क्रोध करेगा, नहीं तो कहाँ करेगा। तो फिर महाशक्ति उस पर शोधन का कार्य आरंभ करती है। अकेले में तो अंदर दबा है, निकलेगा नहीं, कहाँ निकलेगा। तो इस प्रकार समाज का साधक के विकास में, आध्यात्मिक विकास में बहुत अधिक योगदान है। शरीर का भी उपयोग है और समाज का भी। अभी आगे और फिर अगले सत्र में होगा। अभी ये विषय चल रहा है और आगे महाराज जी बताएंगे। श्री राम राम।